एक बार फिर मुस्कुराते हुए हरदा ने वो कह दिया जो पर्दे में रहना चाहिए था। दल बदलुओं की ऐसी लंका किसी ने नहीं लगाई। पूर्व सीएम के निशाने पर आए कांग्रेस के पलायन करने वाले मौका परस्त नेता चला दिया आरोपों का सोटा। पलायन करने वाले और उनकी मदद करने वालों को भी हरदा ने लपेटे में लिया। बीजेपी आलाकमान की कथनी और करनी को भी पलीता लगा दिया। हरीश रावत के बयान से बवाल मचना तय, पार्टी छोड़ने वाले हुए आगे बबूला। हरीश रावत जब जब बोलते हैं सत्ताधारियों भितरघातियों की पोल खोलते हैं। अब जो बयान दिया है उसने जोशी का जोश ठंडा कर दिया। उपाध्याय के सारे अध्याय खोल दिए और भट्ट की चटपट बातों वाली बोलती भी बंद कर दी। दल बदलू क्या और बीजेपी की क्या नीति है, सबसे उठा दिया पर्दा। किशोर उपाध्याय जी चले गए, अच्छा हुआ, बल्कि कुछ पहले चले जाते तो जितना नुकसान 2016 में किया उन्होंने वो नुकसान जरा। उनमें से तो हर एक मंत्री है, कौन नहीं है, विधायक भी बने हैं, मंत्री भी बने हैं। कांग्रेस में रह के उनको क्या मिला था? हरीश रावत जी तो उनको मंत्री बनाने को तैयार नहीं। तो एक बार फिर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुस्कुराते हुए कांग्रेस के दल बदलुओं पर निशाना साधा है और नाम लेकर सीधे सीधे जो बातें कही हैं उसने उत्तराखंड की सियासत में खलबली पैदा कर दी है। वैसे तो हरीश रावत काफी वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जब भी बोलते हैं तो कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे तमाम नेताओं को मिर्ची लग जाती है। और एक बार फिर अब हरीश रावत ने जो बोला है उससे किशोर उपाध्याय और मथुरा दत्त जोशी जैसे नेता बौखलाए घूम रहे हैं। उत्तराखंड की सियासत आप सब जानते हैं कि अस्थिरता का हमेशा से शिकार रही है। उत्तराखंड की सियासत में हमेशा नेता इधर से उधर आते जाते रहे हैं, अपने हित साधते रहे हैं, लेकिन आवाम के बारे में उत्तराखंड के किसी नेता ने ही कभी भी सोचा होगा। ज्यादातर अपना, अपनी कुर्सी और परिवार के बारे में सोचते हैं। अब किशोर उपाध्याय और मथुरा दत्त जोशी के पलायन को लेकर जब हरीश रावत से बात की गई, जब उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई तो हरीश रावत ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। किशोर उपाध्याय जी चले गए, अच्छा हुआ, बल्कि कुछ पहले चले जाते तो जितना नुकसान 2016 में किया उन्होंने वो नुकसान जरा कम हो जाता। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमेशा सहज स्वभाव में सरल भाषा में विरोधियों पर कटाक्ष करते हैं और विरोधी तिल मिला जाते हैं। विरोधियों को समझ नहीं आता कि मुस्कुराते हरदा के लिए कैसी शब्दवाड़ी का प्रयोग किया जाए जिससे कि उनकी बात भी पूरी हो जाए और पलटवार भी हो जाए। अब हरीश रावत ने अगर कुछ कहा है तो आखिर विरोधी कैसे नहीं बोलेंगे। तो मथुरा दत्त जोशी ने भी पलटवार किया और कहा कि हरीश रावत जिन्हें मंत्री तक नहीं बनाना चाहते थे वो विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं। जरा सुनिए मथुरा दत्त जोशी ने क्या कुछ कहा। उनमें से तो हर एक मंत्री है, कौन नहीं है, विधायक भी बने हैं, मंत्री भी बने हैं। कांग्रेस में रह के उनको क्या मिला था? हरीश रावत जी तो उनको मंत्री बनाने को तैयार नहीं। तो उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर मौका परस्त नेताओं पर निशाना साधा जा रहा है। पलायन करने वाले नेताओं पर, पलायन करने वाले प्रतिनिधियों पर आवाम की तरफ से हरीश रावत ने निशाना साधा और उसके बाद उत्तराखंड की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की सियासत में अक्सर इस तरीके के हालात देखने को मिलते हैं। हालांकि आरोप हरीश रावत पर भी लगते हैं और यह भी कहा जाता है कि वो मुस्लिम परस्त हैं और मुस्लिम परस्त राजनीति करते हैं, लेकिन जो लोग सामने से जाकर के दूसरी पार्टी की गोद में बैठ गए, कांग्रेस में रहकर पहचान हासिल की और अब बीजेपी के साथ हो लिए, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल बीजेपी की कथनी और करनी पर खड़ा हो रहा है। बीजेपी जिन नेताओं के ऊपर आरोप लगाती है उन्हीं नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके अपनी ताकत ज्यादा होने का एहसास करवाने का दावा करती है और दावा करती है कि अब हम मिलकर बेहतरी से काम करेंगे। आखिर कहना क्या चाहती है बीजेपी और करना क्या चाहती है? एक तरफ बीजेपी कांग्रेस नेताओं पर घोटाले का आरोप लगाती है, भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाती है और कहती है कि इन लोगों ने जनता को लूटने का काम किया, प्रदेश में कोई विकास नहीं किया। और दूसरी तरफ वही कांग्रेस नेता जब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आते हैं तो फिर बीजेपी खुली बाहों से उनका स्वागत करती है, दुपट्टा उड़ाकर उन्हें पार्टी में शामिल करती है, गुलदस्ता देती है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर बीजेपी की कथनी और करनी क्या है और इतना बड़ा अंतर क्यों देखने को मिल रहा है। हरीश रावत ने भी यही बात कही
यही कि जो कांग्रेसी नेता आरोपी थे बीजेपी के लिए जब वो कांग्रेस में थे, वही कांग्रेसी नेता बीजेपी के हो गए हैं तो बीजेपी को उनमें कोई गुनाह नजर नहीं आता। और ऐसे मौका परस्त नेताओं की जगह कांग्रेस में नहीं हो सकती। ऐसे मौका परस्त नेता कभी भी आवाम के बारे में नहीं सोच सकते। ऐसे मौका परस्त नेता कभी अपने अलावा किसी और का भला नहीं सोच सकते। बीजेपी में शामिल होने के बाद मथुरा दत्त जोशी और किशोर उपाध्याय भले ही खुश महसूस कर रहे हों, लेकिन जिस तरह से हरीश रावत ने निशाना साधा है, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और बीजेपी भी सवालों के घेरे में आ चुकी है। और अब आवाम और सियासी विशेषज्ञ भी यही सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी को इन आरोपों पर जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर क्यों दिखाई दे रहा है। जो नेता कांग्रेस में होते हुए भ्रष्टाचारी थे, आरोपी थे और आरोप यह था कि वो विकास नहीं कर रहे थे, क्या वो बीजेपी के साथ आकर आरोप उनके मिट जाते हैं? क्या वो बीजेपी के साथ आकर विकास करेंगे? और क्या बीजेपी को दूषित होने से वो बचा पाएंगे या फिर बीजेपी आलाकमान ऐसे नेताओं को सुधार पाएगी? तमाम ऐसे आरोप हैं जो लग रहे हैं और सवाल मांगे जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं और सवालों के उत्तर मांगे जा रहे हैं। देखना यह है कि बीजेपी में से कौन निकलकर सामने आता है जो इन सवालों के उत्तर देगा, और अगर उत्तर नहीं देगा तो फिर आवाम उत्तर ढूंढना जानती है। और हरीश रावत ने जो आरोप लगाए हैं उससे उत्तराखंड के आवाम के दिलों में एक बार फिर सवाल कौंध रहे हैं कि 2027 में क्या ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए या नहीं।